हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अहम परिवार में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। इसके साथ साथ एक जानकारी और देनी है आपको। आरएमएस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे, उनके मैसेज भी आ रहे सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। वो थोड़ी सी उसमें एरर आ रहा है क्योंकि साइट पे इस टाइम लोड ज्यादा है, तो वहाँ प्रॉपरली साइट काम नहीं कर रही है। आप लोग कुछ समय बाद कल डाउनलोड करके देखें और वो डाउनलोड हो जाएगा। परेशान ना हो, सभी का एडमिट कार्ड आ रहा है और आप अपनी तैयारी में लगे रहें। पेपर बिल्कुल करीब आ चुका है। और बच्चे एक अपना चैनल उसे सब्सक्राइब कर ले, एम पढ़ाई पे यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर ले। और इसके साथ साथ टेलीग्राम पे एम सैनिक एकेडमी नाम से एक चैनल है, उसको भी आप ग्रुप में ऐड हो जाए जाके वहां से, जिससे आपको चीजें मिलती रहें। इसके साथ अगर आपको व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप का ये नंबर है जिसपे आप ज्वाइन हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 times its breadth. If its parameter is 80, find its area. अगर मैं इस फिगर की बात करता, यहां पे जो फिगर दिया गया है, जो लेंथ गिवन है रेक्टेंगुलर फील्ड की, अगर मैं बात करता लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी जो लेंथ है वो मुझे नहीं पता। इस 3 times ऑफ इट्स ब्रीथ, जो भी ब्रीथ होगा, सपोज अगर ब्रीथ कितना हुआ, ब्रीथ बी है, तो लेंथ क्या होगा, ब्रीथ का ट्रिपल 3 times। अगर बेटा बी है तो लेंथ बी तो है पर ब्रीथ का ट्रिपल है 3 times। और मैं इसकी बात करता, इफ इट्स पैरामीटर, इसका जो पैरामीटर है वो 80 है। और पैरामीटर क्या होता है, लेंथ और ब्रीथ का सम और उसका डबल, क्या निकलता है, पैरामीटर। अगर मैं पैरामीटर सीखता, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into L plus B, 2 की बात की है। जो पैरामीटर बेटा दिया गया है वो 80 है, L plus B, L हमारा क्या है 3, B ब्रीथ क्या है B। अगर इनको प्लस करेंगे, इनको प्लस करने पे आएगा 4B, और बेटा ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, जब नंबर ब्रैकेट जब कोई साइन नहीं होता है तो वहां पर साइन होता है मल्टीप्लाई का, 2 ब्रैकेट के बीच में साइन मल्टीप्लाई में। जब यहां मल्टीप्लाई में है, इधर 80, सामने मल्टीप्लाई में है तो कट जाते हैं, एक इक्वल के इस साइड और एक इक्वल के साइड, अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तो कट जाएंगे, 2 से काटेंगे क्या बनेगा 40। अगर मैं लेंथ और ब्रीथ की बात करता, लेंथ प्लस ब्रीथ का जो सम है वो क्या है 40। लेंथ 4b की जो वैल्यू है वो क्या है 40। 4b की वैल्यू 40 है तो b की वैल्यू क्या होगी 10, b की वैल्यू क्या होगी 10। अब बेटा आपका ब्रीथ आ चुका है, ब्रीथ जो है ना बेटा वो 10 है। अगर मैं ब्रीथ की बात करता तो ब्रीथ जो था वो 10 हो गया, और जो लेंथ है ब्रीथ का ट्रिपल है। अगर ब्रीथ 10 है तो लेंथ है बेटा 3 into 10 क्या बन गया 30। ब्रीथ 10, लेंथ 30 हो जाएगा। फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B, L, तो L की बात की जाए, L क्या है 30, ब्रीथ की बात की जाए, ब्रीथ क्या है 10, तो 30 10 300, क्या आ गया, तो इसका एरिया क्या होगा 300। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4th ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले अब थोड़ा सा सिंपल मेथड में जाते हैं। जो भी पैरामीटर गिवन हो, उस पैरामीटर को हाफ कर लो, उस पैरामीटर का हाफ करेंगे क्या बनेगा 40, और जो 40 होगा वो लेंथ और ब्रीथ का सम होगा, लेंथ और ब्रीथ का सम होगा। अब लेंथ, ब्रीथ हमारा b है, लेंथ 3b है, दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 4b,
4 बी की वैल्यू क्या है, 4 बी की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू क्या बनेगी 10। अगर बी की वैल्यू 10 है तो एल क्या होगा 3 इंटू 10, ये 30 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 10। आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ क्या है 30, ब्रीथ क्या है 10, तो 30 10 300। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया इस पर रोम्बस का निकाला है। और बेटा रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला कितने लोगों को आता है। एरिया ऑफ रोम्बस की बात की जाए, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2। d1 यहां पर जो बनेगा, ये जो फिगर बन रहा है रोम्बस है। रोम्बस बनता है स्क्वायर से। रोम्बस की सारी साइडें सेम होती हैं। रोम्बस की अगर बात की है सारी साइडें सेम होती हैं, बट डायगोनल अनइक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। एरिया निकालना है मुझे। एरिया का फॉर्मूला 1/2 d1। d1 बेटा जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं डायगोनल। डी का जो मतलब है वो डायगोनल है। एक डायगोनल आपको गिवन है 6, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6 का, एंड दूसरा जो डायगोनल है वो 8 है, दूसरा डायगोनल 8 है। ये जो 1/2 है और मल्टीपल में क्रॉस में कट जाता है। अगर मल्टीपल में कोई नंबर है तो वो क्रॉस में कट जाता है। 2 1 2, 2 3 6, और यहां से क्या बचा 3 इंटू 8, 3 8 से क्या होता है 21। बंद कर दो, ये आ रहा है। यस, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए वो रॉन्ग है, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस जो बनेगा वो हाफ d1 इंटू d2 होगा, हाफ मल्टीपल बाय 6 मल्टीपल बाय 8, और मल्टीपल में कट जाता है बेटा क्रॉस में, तो यहां से 2 1 2 होता है, 2 3 6 होता है, और यहां बचा 3 एंड 8, 3 8 से क्या बनता है 24। तो जो आंसर होगा 24 होगा। ऑप्शन मिस्टेक्स है, 48 नहीं होगा, ये नहीं होगा, 24 करेक्ट आंसर है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 इंटू d2। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, एंड रोम्बस का डायगोनल्स जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। बेटा जो ये हम पहले सबसे पहले बनाते हैं रेक्टेंगल, और जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो बेटा वो 8 cm है, एंड और इट्स डायगोनल इज 10 cm। जो डायगोनल अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था डायगोनल होता क्या है। डायगोनल बेटा ये वाला पार्ट इस वाले पॉइंट को टच करता है, ये पार्ट डायगोनल है। ये वाले पार्ट को जो बोलेंगे वो डायगोनल बोलेंगे, और डायगोनल क्या है 10 cm, 10 cm। और बेटा 8 लेंथ है, डायगोनल 10 है, आपको निकालना है पैरामीटर। और पैरामीटर निकालने के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट है ब्रीथ, सबसे पहले ब्रीथ। तो ब्रीथ कैसे निकालेंगे, ब्रीथ निकालने के लिए बेटा समझोगे, पहले इस फिगर को समझिए थोड़ी देर के लिए। ये यहां पर 10 है और ये 8 है, ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल पे अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम। जब आपको हाइपोटेन्यूज गिवन हो, बेस या परपेंडिकुलर में कोई एक चीज गिवन हो, तो आप वहां पे पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर
इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दोनों का सम इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज के इक्वल, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। देखिए इस पार्ट को हम बेस बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो सकता है, बट हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं हो सकता है, वो अपनी जगह फिक्स रहेगा। और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ी लेंथ होती है। हाइपोटेन्यूज की बात की है, सबसे बड़ी लेंथ होती है। और डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है रेक्टेंगल में, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी आप इससे नहीं, इससे निकालिए, ये एक ही बात होती है, चाहे पाइथागोरस से लगाइए या फिर आप डायगोनल के फॉर्मूले से लगाइए। तो यहाँ पे बेस हम 8 बनाते हैं, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर रहने देते हैं। हाइपोटेन्यूज दिया गया 10, 10 का स्क्वायर होता है 100। अगर बेटा ये 64 इधर पॉजिटिव में है, उधर जाएगा तो -64 हो जाएगा, और पी स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी 36। और जब स्क्वायर हटेगा, जब स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है रूट। तो यहां से p की जो वैल्यू निकल के आएगी, p की वैल्यू जो निकलेगी वो 6 निकलेगी। क्या निकलेगी p मतलब यहां पे जो हमारा p है ना वो क्या निकल आया 6। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो इतना पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, बीच में जो पार्ट है वो एक डायगोनल है, जो व्हाइट कलर से आप देख रहे हैं वो डायगोनल है। डायगोनल 10 cm है और आपको लेंथ 8 cm दिया गया है। ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एक एंगल बेटा जो होता है वो 90 होता है। ये 90 बन गया। जब 90 बन गया तो हम इसे पाइथागोरस से हम परपेंडिकुलर, पाइथागोरस से हम इसका ब्रीथ निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस की बात की जाए तो बेस मैंने अभी समझाया था आपको, बेस आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये बेस ये परपेंडिकुलर। आपको रिक्वायरमेंट पड़ रहा है बेस परपेंडिकुलर को आपस में चेंज कर सकते हैं, बट हाइपोटेन्यूज को नहीं कर सकते हैं। तो बेटा बेस 8 का स्क्वायर 64 होता है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज 10 का स्क्वायर बनता है 100। अगर मैं यहां बात करता 100, ये प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 64, ये स्क्वायर कटेगा, रूट लगेगा और 64 वैल्यू निकलेगी 8 की। तो ये वाली वैल्यू क्या निकलेगी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वाला जो 64 लिखा है, ये 64 उधर माइनस में जाएगा और यहां पे p की वैल्यू क्या निकलेगी, p स्क्वायर की वैल्यू 36, स्क्वायर कटेगा, p की वैल्यू हो जाएगी 6। तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी 6, क्या बन जाएगी 6। अब यहां से निकालना पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, लेंथ और ब्रीथ को प्लस करते हैं और उसका डबल करते हैं। फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल हमारा यहां पे देखते हैं, एल कितना है 8 cm और ब्रीथ क्या है 6 cm। 8 प्लस 6 14, 14 का डबल कर देते हैं तो क्या बन जाएगा 28। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। Sunil's income is 20% more than Anil incomes। जो सुनील की इनकम बात करते हैं, जो सुनील है, दो लोग हैं, एक सुनील है, दूसरा जो बात करते हैं वो अनिल है। सुनील इनकम्स इज 20% मोर देन अनिल्स इनकम। जो सुनील की इनकम है ना वो अनिल के इनकम से 20% मोर देन है। अगर मैं मान लेता अनिल की इनकम 100 रुपीज है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एक्स वैक्स मत मानिएगा, डायरेक्टली रुपीज मान लीजिएगा कुछ। और रुपीज 100 ही क्यों मानेंगे, क्योंकि 100 से इजिली क्वेश्चन बन जाता है।
और यहां से वैल्यू भी छोटी होती है और यहां से इजली नंबर्स कटते भी हैं। तो मैं कहता अनिल की इनकम 100 रुपीज है, अनिल की जो इनकम है वो 100 रुपीज है, सुनील की इनकम क्या होगी, तो यहां से 20% मोर देन है, जो सुनील की इनकम है वो 20% मोर देन है, तो 100 का 20% क्या निकलेगा, 20%। कैसे निकलेगा बेटा, 100 इसका 20%, ये परसेंट हटा 100 आया, 100 से 100 कटा, बचा क्या 20। अगर 20 की बात की जाए, अनिल की इनकम अगर 100 होगी तो सुनील की इनकम कितनी हो जाएगी, 120। अनिल्स इनकम इज लेस देन सुनील्स इनकम, अनिल्स इनकम थोड़ा सा यहां पे मिसप्रिंट है, यहां होगा अनिल्स इनकम, अनिल्स इनकम, यहां से अनिल्स इनकम इज लेस देन सुनील इनकम, जो अनिल की इनकम है वो सुनील से कितनी कम है, जो देखिए यहां से जो देखेंगे अनिल को कितने रुपए मिल रहे हैं 100 और सुनील को कितने मिल रहे हैं 120, तो अनिल को कितने रुपए कम मिल रहे हैं सुनील से, तो रुपए 20 कम मिल रहे हैं, सुनील को 120 मिल रहे, अनिल को 100, तो 20 रुपीज ही तो कम मिल रहा है। और जिससे कंपेयर कराया जाए, यहां कंपेयर हो रहा है सुनील की इनकम से, यहां सुनील की इनकम से कंपेयर हो रहा है, जिससे कंपेयर होगा वो नीचे आएगा, वो नीचे आएगा, तो यहां से क्या कट जाएगा, और मुझे परसेंट में चाहिए तो इंटू क्या हो जाएगा 100, 2 से 2 कटा क्या हो जाएगा, और यहां से काटेंगे 2 1 2 6 12, 1/6 इंटू 100 काट देंगे, 2 3 6, 2 3 2 से 50, फिर काटेंगे यहां से कितना आएगा, 3 से 3 1 3, 2 बचा 20, 3 6 18, बचा 2/3, 16 होल 2/3%, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला 16.2, 16 होल 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज इन लेंथ बाय 10%। अगर बेटा मैं देखता स्क्वायर था, ये 2 स्क्वायर थे, एक स्क्वायर ये था, दूसरा स्क्वायर ये था, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज इन लेंथ बाय 10%। जो इसकी साइड है और इसकी साइड है, मुझे नहीं पता क्या साइड है, पर बताया गया जो साइड इसकी है ना, इससे इसकी 10% एक्स्ट्रा है। तो बेटा 10% कैसे बनाएंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप 10%, कितनी परसेंट एक्स्ट्रा है 10%, 10% का मतलब हो गया, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में क्या आएगा 1/10, 1/10, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू बना ली जाती है। मतलब पहले वाले जो स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है 10, और 10 में 10% का इंक्रीमेंट हो गया, 10 थी और 10 का 10% इंक्रीमेंट हो गया, कितना इंक्रीमेंट हो गया 1, जो पहले 10 थी अब वो कितनी हो गई 11, कितनी हो गई 11। और 10 की बात की जाए, अगर इसका एरिया निकालें तो क्या होगा और इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड यहां पे क्या आई 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, वैसे ही एरिया, इसका एरिया साइड स्क्वायर, साइड कितनी 11, 11 का स्क्वायर क्या हो गया 1 2 1। अगर देखा जाए ना बेटा, फाइंड द एरिया इंक्रीज, तो एरिया कितना इंक्रीज हुआ, यहां पर 100 और यहां पर कितना 1 2 1। मैं बात करता हूं यहां सीधा सीधा 21 इंक्रीज हुआ है, 21, और मैंने बोला जिससे इंक्रीज होता है उसको नीचे रखते हैं, इंक्रीज 121 में तो नहीं हुआ, हुआ 100 में अपॉन 100। परसेंट बनाने के लिए बेटा क्या करते हैं मल्टीपल बाय 100, इस जीरो से ये जीरो कटा, बचा क्या 21, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 4। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट करते रहें और लाइक करते जाएं, जिससे अभी हम भी मोटिवेट हो सकते हैं और आपको
अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। धन्यवाद बच्चे।